डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मल्टीमीडिया की टीम्स में क्या क्या रोल इन्वॉल्व होते हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी जो है वो आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकती है। अब हम मल्टीमीडिया के एक मीडिया के ऊपर टारगेट करते हैं और देखते हैं कि वो मीडिया हमारे पास क्या होता है और किस तरह से जनरेट होता है, और वो मीडिया हमारे पास है साउंड। साउंड जो है वो एक सेंसस एलिमेंट है मल्टीमीडिया का, यानी कि आप साउंड से किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी मल्टीमीडिया को इस्तेमाल करे। उसमें आप डिफरेंट स्पीच का इस्तेमाल करके कुछ हेल्प या गाइडलाइन वगैरह भी उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी वो ऑडियो जो है वो प्रॉपर ना हो तो हो सकता है वो ऑडियो जो है वो किसी के लिए तकलीफ का बायस बन जाए और वो आपकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना छोड़ दे। ऑडियो डिफरेंट वे से इस्तेमाल होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ अल्फाज को बोलते हैं तो ये भी ऑडियो है। इसके अलावा आप यूज़र को रिलैक्स करने के लिए कोई बैकग्राउंड ऑडियो वगैरह यूज़ करते हैं, कोई म्यूज़िक यूज़ करते हैं, या इसी तरीके से किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई ऑडियो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि कोई एरर आता है तो एरर के लिए ख़ास किस्म की वॉइस होती है। अगर आप जो है वो किसी बटन को क्लिक करते हैं तो उसे क्लिक करने की एक सेपरेट आवाज़ होती है। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट ऑडियो जो है वो आपके यूज़ करके आप अपने मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के इंटरेक्शन को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑडियो की को प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी ऑडियो जो है वो प्रॉपर ना हो या उस ख़ास इन्वायरमेंट के मुताबिक ना हो तो फिर मसला ये होता है कि वो बजाय फ़ायदा करने के नुकसान करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको उस ऑडियो से फिर जो यूज़र है वो डिस्टर्ब होता है, और जब डिस्टर्ब होता है तो वो आपकी एप्लीकेशन को अवॉइड करना शुरू कर देता है। अब आपके पास साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है उसका ज़रा हम फिज़िकल आइडिया लेते हैं। तो साउंड आपके पास कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि आपके एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कंप्रेस या डीकंप्रेस होते हैं तो उसकी वजह से आपके एयर एनवायरनमेंट में वेव जनरेट होती हैं, और वो वेव जब आपके कानों तक पहुंचती है तो कानों के जो ईयर ड्रम्स हैं उन वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करके आपके माइंड को भेजते हैं, और आपके जो माइंड है उसको प्रिडिक्ट करता है कि ये कोई ख़ास किस्म की साउंड है। जो आपकी साउंड है इसकी जो स्पीड है वो होती है 750 माइल पर आवर, जिसे हम माक 1 कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एकॉस्टिक की। एकॉस्टिक जो है वो साउंड की ही स्टडी है, लेकिन ये ख़ास फील्ड है आपकी फ़िज़िक्स की, जिसमें हम डिटेल के अंदर जो है वो साउंड को जो है डिस्कस करते हैं कि साउंड क्या है, किस तरह से क्रिएट हो रहा है, साउंड किस किस किस्म के होते हैं, उनके क्या फिज़िकल फिनोमेनन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस होता है। साउंड की जो मेजरमेंट है वो डेसिबल में की जाती है। ठीक है, ये आपके पास लॉग क्या यूनिट है डेसिबल, उसको यूज़ करते हुए आपकी साउंड जो है वो उसको मेजर किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजिटल ऑडियो के बारे में। डिजिटल ऑडियो आपके वो ऑडियो है जो कि आप अपने डिजिटल मशीन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जनरली जब आप ऑडियो कैप्चर करते हैं इन्वायरमेंट से किसी माइक के थ्रू या किसी और ट्रांसड्यूसर के थ्रू, तो उसमें होता ये है कि आपकी जो ऑडियो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल कैप्चर होते हैं। फिर जो आपके पास एनालॉग सिग्नल कैप्चर होते हैं उनको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको डिजिटाइजिंग मैकेनिज़्म से पास ऑन करते हैं। अब वो क्या मैकेनिज़्म होता है उसके लिहाज से एक ओवरव्यू की ये पिक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास ये एक एनालॉग सिग्नल है जो कि एक ऑडियो को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब इसमें ये किया जाता है कि एक सैंपल फ्रिक्वेंसी से आप इस ऑडियो की डिफरेंट सैंपल्स कैप्चर कर लेते हैं और उन सैंपल्स के अगेंस्ट आप कोई बाइनरी डाटा उसको रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपको ये वाली वेव थी, इस वेव के ऊपर हमने इस सैंपल से जो है वो इन ऑडियो के पॉइंट्स को कैप्चर किया। तो ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जो है ये सैंपल पॉइंट्स हैं। अब इन डॉट्स की जो भी वैल्यू बनती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, हम उन वोल्टेज को जो है डिजिटल फॉर्म में सेव कर लेते हैं। और फिर जब हमें इसको दोबारा से यूज़ करना होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर के साथ, तो उस वक्त में हम जो है वो इन्हीं को यूज़ करते हुए, इन्हीं डाटा को यूज़ करते हुए हम फिर वेव जो है वो जनरेट कर लेते हैं और वो वेव जो है वो फिर हमारे पास साउंड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो ऑडियो है वो हमेशा वेव की फॉर्म में होती है। लेकिन चूँकि हम एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डिजिटल मशीन है, तो उसके लिए फिर हम डिजिटल की उसका इस्तेमाल करने के लिए, हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद जो सैंपल्स ये वैल्यूज़ होती है उनको हम बाइनरी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो अब आपकी जो ऑडियो है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गई है। और जब आपने उसको लिसन करना होता है तो लिसन करने के लिए आप फिर से उस डिजिटल ऑडियो को दोबारा से एनालॉग में कंस्ट्रक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप उसको प्ले करते हैं। तो प्ले करने से अब आपको फिर ऑडियो जो है लिसन करना शुरू कर देते हैं। डिजिटाइज साउंड जो है वो आपके पास सैंपल साउंड होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सैंपल जो है उसके बारे में बात किया। और ये डिपेंड करता है कि हमने किस फ्रिक्शन के साथ जो है उसकी सैंपल जो है वो फाइंड आउट किए हैं और स्प्लिट किए हैं उसमें। और फिर उस सैंपल्स को जो है फर्दर डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो बिट और बाइट्स की फॉर्म में वो हमें मिल जाते हैं। अब किसी भी डिजिटल रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर जो आपके पास सैंपल आपने लिए हैं वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। अगर आपने 1 सेकंड के अंदर 10 सैंपल लिए हैं तो उन 10 सैंपल से आपके पास एक डाटा इन्फॉर्मेशन आई और जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो 10 सैंपल से आपके पास एक ख़ास किस्म की वेव बन जाएगी। लेकिन आप 10 की बजाय क्या करते हैं, आप जो है वो 20 सैंपल ले लेते हैं। अब जब आप 20 सैंपल आपके पास आए तो अब आपके पास ज़्यादा डिटेल में उस ऑडियो की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जब आप उस ऑडियो की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके दोबारा से वेव को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो अब जो है ये ज़्यादा ओरिजिनल ऑडियो के करीब-करीब हो जाएगी। तो इससे से आपको ये पता चला कि अगर आपके पास सैंपल जो है वो ज़्यादा हो तो आपकी ऑडियो जो है वो ओरिजिनल के करीब-करीब आ जाती है और अगर आपका सैंपल कम हो तो फिर आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर बहुत सारे एरर या इनएक्यूरेसी शामिल होती है। तो इस तरीके से आप जो है वो सैंपल्स की तादाद को बढ़ा के या कम करके जो है आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। 1 सेकंड में आप कितने सैंपल्स यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं सैंपलिंग रेट। ठीक है? और इसके अलावा हम जो है अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने की एक और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि हम जो ये डाटा यूज़ कर रहे हैं, अब डाटा को यूज़ करने के लिए आप बिट्स की तादाद को ज़्यादा रखें ताकि वो ज़्यादा डिटेल में आपके ऑडियो की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें। अगर उसमें आपके पास बिट्स की तादाद ज़्यादा है और वो बहुत ही स्मॉलर चेन को भी सेपरेटली यूनिकली जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी डिटेल में पड़ी है, उसकी जब आप एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो आप एक बहुत ही डिटेल के अंदर आप ऑडियो को जनरेट कर लेंगे। तो आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियो जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो आपके पास सैंपलिंग रेट पे है और दूसरा आपके पास बिट रेट पे है या बिट्स पे है कि कितने बिट्स आपने एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो सैंपलिंग रेट आपने यूज़ किया उसके लिहाज से आपने 3 बिट यूज़ किए हैं तो 3 बिट से आप जो है वो 7 तक की वैल्यू को आप जो है वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वैल्यू जो है वो 7 से थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो आप उसको वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास लिमिट्स जो है वो सिर्फ़ 7 की है। ठीक है? अब अगर आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप उसपे बिट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब आपकी बिट की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा कि अब आप जो है वो जो 7 की वैल्यू का बीच में जो थोड़ा-सा गैप आ रहा था, उसको भी कवर करने के लिए आपने जो है वो कोई बाइनरी वैल्यू प्लेस कर ली, क्योंकि आपका बिट जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, तो उसमें अब आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ हो रही है।
जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जब आप उसको दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो वो अब ज़्यादा अपने ओरिजिनल सिग्नल के करीब होगा और आपकी ऑडियो जो ज़्यादा बेहतर जो है उसमें आपको मिलेगी। तो आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियो जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो आपके सैम्पलिंग रेट पर है और दूसरा आपके पास जो है वो बिट्स पे है कि नंबर ऑफ बिट्स उसमें कितने यूज़ करें, जिसे हम बिट रेट कहते हैं, तो बिट रेट के ऊपर है। तो आप उसमें उसको बिट डेप्थ भी कह सकते हैं, तो बिट डेप्थ या रेज़ोल्यूशन ऑफ ऑडियो जो है वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब ज़रा हम बात करेंगे कि अगर हमने एक डिजिटल ऑडियो बनानी है तो वो डिजिटल ऑडियो हम कैसे बनाएँगे? डिजिटल ऑडियो बनाने का काम जो है वो बड़ा ही आसान है। आपने ये करना है कि आपने अपने सिस्टम में एक माइक्रोफ़ोन को प्लग इन करना है और प्लग इन करने के बाद आप किसी ऐसी एप्लीकेशन को जो कि आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने ऑडेस्टी को यूज़ किया, तो ऑडेस्टी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रन करेंगे ऑडेस्टी को, अपने माइक्रोफ़ोन को प्लग इन कर लिया है। अब आप ऑडेस्टी के अंदर आपके पास कंट्रोल होता है रिकॉर्डिंग का, आप उसको यूज़ करते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आपने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी है, तो फिर आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपकी जो ऑडियो है, वो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर वो बहुत ज़्यादा कम होगी तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो आपके पास एक रेंज होती है, जितनी उस रेंज के अंदर आपकी ऑडियो जो है वो एक ख़ास एम्पलीट्यूड तक जो है वो लिसन की जा सकती है। उससे ज़्यादा की जो आपके पास ऑडियो होती है वो अ, डिस्कार्ड हो जाती है, और उसके अलावा उसके अंदर जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ या आपके ऑडियो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपके काफ़ी इश्यूज़ जो है वो मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी नॉइज़ उसमें बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और इसके अंदर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही होती है। तो वो सारे काम आपको जो है, अगर ऑडियो का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपके जो है वो ऑडियो जो है वो कट हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आपकी जो ऑडियो है वो आपकी होनी चाहिए -3 से लेके -10 डीबी के दरमियान में। ठीक है? तो इसकी जो आपकी ऑडियो रखी है, तो ऑडियो को आपने रखते हुए आपने ख़्याल रखना है कि आप जो है ऑडियो की जो स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग करते हुए आपकी जो ऑडियो है वो -3 से लेके -10 डीबी के दरमियान में आपकी ऑडियो जो है वो जनरेट हो रही हो, तो इस तरह की ऑडियो जो है वो प्रॉपर आपके पास बन जाएगी। जी, रीअश्योरेंस हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि आपकी साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हमने डिजिटल ऑडियो के बारे में देखा कि डिजिटल ऑडियो हम कैसे जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम किसी भी डिजिटल ऑडियो के ऊपर किस तरीके के एडिटिंग के कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और हम डिफरेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग या एडिटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं।